साथियों, टी ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। और अब हम दिवस 2 के सत्र 2 पर हैं। ये सत्र 30 मिनट का है, 11:30 से 12 तक। इस सत्र में हम कक्षीय प्रक्रियाओं में आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। माध्यम हमारा पीपीटी होगा। पीपीटी के माध्यम से ही ये चर्चा हमारी होगी। अगर बिजली का व्यवधान होगा तो व्यवधान के अंतर्गत हम पीपीटी का स्वरूप व्हाट्सएप के माध्यम से देखते हुए इस पर कार्य करेंगे। तो सत्र के उद्देश्य कक्षीय प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को समझना, किसी एक चुनौती के समाधान की रणनीति को समझना, हमारे कक्ष में जो चुनौतियां आती हैं उनको समझना और चुनौतियों की समस्याओं की रणनीतियों को बनाना और समझना इस सत्र का उद्देश्य होगा। तो आइए देखते हैं इस सत्र की सामान्य चर्चाएं क्या होंगी। तो साथियों, हमारे साथी आई समस्याओं को बोर्ड पर लिखेंगे। आइए 2 कक्षाओं के बच्चों के लिए शिक्षण प्रक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं। इससे पहले कि हम ये उदाहरण देखें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने प्रतिभागियों के माध्यम से कि कक्षीय प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां हमारे समक्ष आ सकती हैं या आती हैं। तो हम सभी जानते हैं कभी कभी एक ही कक्षा में एक से अधिक कक्षा के बच्चों के साथ शिक्षण किया जाता है। तो कई बार शिक्षक कम हो या अनुपस्थित हो, तब ये व्यवस्था हमारी बनाई जाती है कि हम कैसे शिक्षण कार्य करें। अन्य जवाब भी आप दे सकते हैं। वर्तमान समय में अगला प्रश्न, वर्तमान समय में राज्य के अनेक विद्यालयों में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। ये चुनौती है कि यदि शिक्षक अनुपस्थित है या शिक्षक कम है, बच्चे अधिक हैं, तो हम इस परिस्थिति से कैसे निपटें और कैसे एक ऐसी शिक्षण योजना बनाएं जिसमें सभी बच्चों को उनके कक्षा एवं स्तर के अनुसार दक्षताओं के सीखने के अवसर मिल सके। सत्र 2023-24 में रिमीडियल शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियां बताइए। हम प्रयास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन 23-24 में भी हम उपचारात्मक में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे थे और इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। क्या कभी 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बच्चों के साथ शिक्षण प्रक्रिया करनी पड़ती है? तो ये प्रश्न वाजिब है। ऐसी बहुत सिचुएशन आती हैं जब हम 2 नहीं तो उससे ज़्यादा कक्षाओं के साथ शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि 2 कक्षाओं के बच्चों के साथ शिक्षण प्रक्रिया का उदाहरण क्या है। तो मान लीजिए एक सुझाव के रूप में ये दिया गया है कि आप 2 कक्षाओं के साथ एक साथ कार्य कर रहे हैं। ये कक्षाएं हैं कक्षा 1 और कक्षा 2। तो इसमें आप क्या करेंगे कि शिक्षक के मार्गदर्शन में ही 7 से 10 मिनट का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 में कविता, गीत, खेल गतिविधि, इसमें हम दोनों कक्षाओं के बच्चों को शामिल कर सकते हैं। 40 मिनट का हमारा मौखिक भाषा विकास का पीरियड है। इसमें शुरुआती 10 मिनट हम कविता, गीत, खेल गतिविधि जब कराते हैं तो दोनों ही कक्षा के छात्रों को शामिल किया जा सकता है। इसके पश्चात जब हम बच्चों को मौखिक भाषा विकास की गतिविधि और पाठ्य पुस्तक के पाठों पर कार्य कर रहे होते हैं, तो भी हम कक्षा 1 और 2 को कंबाइन कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्नों की जटिलता एवं चर्चा का स्तर दोनों कक्षाओं के लिए भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगले 10 से 15 मिनट
हम बच्चों द्वारा स्वतंत्र कार्य पर बात करते हैं। तो कक्षा 1 के बच्चों को हम गतिविधि एवं पाठ्य पुस्तक के पाठ से संबंधित लेखन का कार्य दे देते हैं, और कक्षा 2 के बच्चों का हम मार्गदर्शन में शिक्षण कार्य करते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में पठन एवं गतिविधि पाठ्य पुस्तक के पाठ से संबंधित लेखन कार्य हो सकती है। तो इस प्रकार से हम दोनों कक्षाओं को मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत पहले पीरियड की दक्षताओं पर कार्य करने के लिए कंबाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 कक्षाओं के बच्चों के साथ शिक्षण की प्रक्रिया कालांश नंबर 2, जिसका नाम डिकोडिंग एवं समझ के साथ पढ़ना है, क्योंकि कक्षा 1 में तो हम वर्ण पहचान पर कार्य कर रहे होंगे और कक्षा 2 में हम काम कर रहे होंगे पढ़ने की रणनीति पर। तो अगर कक्षा 1 और 2 के बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं या हमारे पास शिक्षक की कमी है, तो हम क्या करेंगे, एक ही कक्षा में दोनों बच्चों को अलग अलग बैठाएंगे। 7 से 10 मिनट कालांश 1 में दिए गए लेखन कार्य को बच्चे जारी रखेंगे, तो ये बच्चों द्वारा स्वतंत्र कार्य होगा। वहीं कक्षा 2 में हम शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षण कार्य कर रहे होंगे बच्चे, यहाँ शिक्षक द्वारा कार्य पुस्तिका से आदर्श पठन किया जा रहा होगा। यानी कि शुरुआत के 10 मिनट, 40 मिनट के शुरुआत के 10 मिनट दूसरे पीरियड के एक कक्षा में शिक्षक ने मार्गदर्शन में कार्य कराया और दूसरी कक्षा में स्वतंत्र कार्य बच्चों को कराया। इसी प्रकार 10 से 15 मिनट अब कक्षा 1 में शिक्षक वर्ण पहचान आधारित गतिविधियां एवं कार्य पुस्तिका पर कार्य के लिए शिक्षक निर्देशित करेंगे बच्चों को, और वहीं कक्षा 2 में बच्चों द्वारा जोड़ियों और समूह में पिछले आदर्श पठन किए गए पाठ के पठन का अभ्यास किया जाएगा। शेष 10 से 15 मिनट बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका पर लेखन किया जाएगा कक्षा 1 में। ये बच्चों का स्वतंत्र कार्य होगा, और कार्य पुस्तिका से पठन एवं लेखन कार्य में शिक्षकों द्वारा आवश्यक मदद करना कक्षा 2 में, तो ये बच्चों को हम मार्गदर्शन में कराएंगे। तो इस प्रकार से 2 कक्षाओं के बच्चों के साथ शिक्षण की प्रक्रिया कालांश नंबर 2 में भी पूरी हो जाती है। अब आता है हमारा कालांश नंबर 3। अगर कक्षा 1 और 2 के बच्चे एक ही साथ एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, तो हम कुछ रणनीति अपनाएंगे। वह कुछ इस प्रकार की होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कक्षा 3 में पठन अभ्यास एवं रिमीडियल शिक्षण पर कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को मार्गदर्शन में बिग बुक का पठन अभ्यास गतिविधि कराएंगे, और कक्षा 2 के बच्चों को स्वतंत्र रूप से जोड़ियों और समूह में पठन का कार्य दे देंगे। ये कार्य हमारा शुरुआत के 20 मिनट का 10 मिनट से 12 मिनट हो सकता है। इसके पश्चात बच्चों द्वारा बिग बुक का स्वतंत्र पठन करने का प्रयास और अभ्यास किया जाएगा, और वहीं कक्षा 2 में शिक्षकों द्वारा कुछ बच्चों 4 से 5 का प्रभावपूर्ण पठन की जांच की जाएगी। इसके पश्चात हमारा तीसरा पीरियड रिमीडियल कार्य के लिए है। अब हम समूह ए के बच्चों के साथ, समूह ए के बच्चे जो कि हमारे कमज़ोर बच्चे हैं, उनके साथ हम रिमीडियल कार्य करेंगे दोनों कक्षाओं का शिक्षण मिला करके, और समूह बी के बच्चे जो हमारे तेज बच्चे हैं, उनके साथ दोनों कक्षाओं के बच्चों को मिलाकर स्वतंत्र कार्य करेंगे। ये प्रक्रिया दोनों कक्षाओं में 10-10 मिनट की होगी, कंबाइन होगी। पहले 10 मिनट मार्गदर्शन में है, दूसरे 10 मिनट ग्रुप स्वतंत्र में है, क्योंकि ये बच्चे सक्षम हो चुके होंगे। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से संबंधित यह सत्र था। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कालांश 1 की रणनीति, कालांश 2 की रणनीति और कालांश 3 की रणनीति से आप कम शिक्षक वाले या अनुपस्थित शिक्षक या एक शिक्षक के
द्वारा किस प्रकार से दोनों कक्षाओं का शिक्षण किया जा सकता है इसके बारे में समझ गए हों। एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों के साथ शिक्षण रणनीति में हम सभी बच्चों की कक्षा एवं स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाते हैं और ये बनाना बेहतर होता है। तीनों कालांशों में कभी कक्षा 1 के बच्चों के साथ मार्गदर्शन में कार्य तो कक्षा 2 के बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य तथा कभी कक्षा 2 के बच्चों के साथ मार्गदर्शन में कार्य एवं कक्षा 1 के बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करने को दिया जाता है। एक से अधिक कक्षा के बच्चों के साथ शिक्षण के दौरान ये महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक प्रत्येक कक्षा के बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ें। इसी प्रकार गणित शिक्षण कार्य प्रक्रिया में भी इस उदाहरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, यह था सत्र संख्या 2 दिवस 2 का सत्र 2 यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दिवस 2 के सत्र 3 में।